ये पेज है त्रिपिटक का। त्रिपिटक का पेज है, क्या कह रहा है? शूद्र शूद्र आचरण वाले को विभत्स सजा। अच्छा, त्रिपिटक दिग्दर्शिका है ये, उसका पेज उन्होंने निकाला है अगुंतर निकाय, अंगुतर सॉरी निकाय उत्तर सॉरी खंड 3 महाभाग 7 पृष्ठ 237। क्या लिखा है? भिक्षुओं में मैं कहता हूं, मैं सूचित करता हूं कि जो दुशील है, शूद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष गर्म सणसी से मुंह खोलकर, अरे बाप रे, उसे तृप्त ज्वलित प्रज्वलित लाट निकालता हुआ लोहे का गोला डाल दे और वह उसके होठों को जला दे, मुंह को जला दे, जीवा को जला दे, कंठ को भी जला दे, हृदय को भी जला दे, आंतों को भी जला दे, छोटी आंतों को भी जला दे और नीचे के हिस्से से बाहर निकले। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है, ऐसा जो इन्होंने जो वीडियो बनाया, इन्होंने जो दावा किया, उसमें ऐसा लिखा है कि जो शूद्र है उसको सज़ा क्या दी जानी चाहिए? उसको सज़ा ये होनी चाहिए कि गर्म संसी से उसका मुंह खोलो और जलता हुआ लोहे का रॉड उसके मुंह में से अंदर डालो, नीचे से निकाल दो। ये सज़ा उसमें दी गई है। ठीक है, ये तो हो गई त्रिपिटक जिसकी बात करते हैं, ऐसा इनका कहना है। which is sacred book of Buddhism, और ये काफी गलत करनी भी है। यहाँ गलती करने पर शूद्र को क्या सजा है कि कोई बलवान पुरुष लोहे का तपता हुआ रॉड लेकर उसके मुंह में डाले, उसके कंठ को जलाए, उसके आंतों को जलाकर वो बाहर निकाले। वहीं मनुस्मृति का ये श्लोक कहता है कि यदि कोई, अब मनुस्मृति की बात कर ले, मतलब दोनों में से बेहतर क्या है? शूद्र जो अपने आप को कह रहे हैं, जो आज के ज़माने में जो अपने आप को दलित कह रहे हैं, उनमें से उनके लिए बेहतर कौन सा? वो है या ये है? मनुस्मृति को जो लोग जलाने की बात करें, दोनों का कंपैरिजन देते हैं ना। देखिए मनुस्मृति क्या कहती है भाई? कोई शूद्र गलती करता है तो उसे उसकी गलती का 8 गुना एक्स्ट्रा दंड मिलना चाहिए। अगर कोई वैश्य गलती, शूद्र गलती करता है तो गलती का 8 गुना, ऑल राइट। वैश्य गलती करता है तो कितना करता है तो उसे 16 गुना, ठीक है, मतलब शूद्र से डबल। अगर कोई क्षत्रिय गलती करता है तो 32 गुना, क्षत्रिय गलती करता है तो 32 गुना। ले बन ले ठाकुर, ना किसने बनना भाई, हाँ नहीं तो। और यदि ब्राह्मण गलती करता, हाँ जी तो हम आ गए, हाँ बताओ। तो 64 से 128 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि 64 से 128 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए ब्राह्मण को। ये भैया मनु महाराज का कर दिए, हमको त्रिपिटक अच्छी लगने लगी है। अब वो कह रहे थे आज वो जलाने वलाने की बात नहीं, चूज योर ग्रंथ्स वाइजली। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ का कुछ गलत चुन लो, ये तो हमारी लंका लगा रखी उल्टी। 128 और तुम 8 में छूट जाओगे ना जय? नहीं, हाँ भाई साहब गलत बात हो रही, नहीं इनको भी 128, सबको ब्राह्मण बना। बाप तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब हम पागल हैं, हमारा दिमाग खराब हुआ है। हम 128 गुना सजा भुगतेंगे, तुम 8 में निकल जाओगे, ऐसा कैसे हो रहा है? और इससे तो बढ़िया अच्छा है भाई, 16 में निकल लिया और बड़ा मुझे ऊपर कर ठाकुर है, बड़ा राजपूत है, आ गए 32 गुना है। समझ में आया कुछ? ये जो आज जो आप अंग्रेजी के शब्द पढ़ रहे हो ना, ये जो चमन भूती हैं ना, ये यहीं से चुरा चुरा के गए हैं। क्या? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी जिसकी पावर बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा दंड बढ़ता चला जाएगा। और बोलो बेटा, किस किस को गाली देनी मनुस्मृति को? नहीं, डिसाइड कर लो आपको, हम तो तैयार हैं आपके हिसाब से, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब कल से सारे के सारे बोलोगे मनुस्मृति लागू करो भाई साहब, हैं? क्यों ऐसा, वो भी देखें। ब्राह्मण समाज में सबसे प्रतिष्ठित है, ज्ञानी है, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उनकी सजा भी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट श्लोक में लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। इसका मतलब शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, हालांकि मुझे लगता नहीं शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। ये बात जच रही है हमको। मेरा मन अचानक से ना, मेरा मन भर गया भाई साहब ब्राह्मण, मेरे को शूद्र बनना है, रिजर्वेशन भी मिलेगा, सब मिलेगा। और किस कौन कौन कह रहा था जात पात होती, झूठ, हमको छोटी जात बोलते। अरे तू इधर आ, तू ब्राह्मण बन, चल 128 पे जा ना, हमको नहीं बनना भाई साहब, हम 8 में ही खुश हैं। हाँ, इनाम थोड़ी मिल रहा है, दंड है। तो जिन लोगों को बनना था अब चूज कर लो भाई साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसमें तैयार है। मतलब इंटरचेंजेबल है, हमारे संविधान ने क्यों नहीं किया? हमको भी करना चाहिए। अगर हमको अपनी जात बदलनी तो हम बदल सकें। आपने जात में बांध कैसे दिया हमको? संविधान में तो आपने बोला ना सब बराबर हैं, तो बराबर कहाँ? आपने तो जात में बांध दिया हमको बदलनी है, हम कहाँ जाएं? आपके संविधान में कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, धर्म बदलने का है, अच्छा हिंदू है, अच्छा तेरे साथ अत्याचार है, एक काम कर, तू ब्राह्मण मत बन, जात नहीं बदल सकता तू। हाँ फिर क्या? तू धर्म बदल ले। आय हाय 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 हाय, मैं सदके जाऊँ। अरे भाई साहब कहाँ है इन लोगों को बुलाओ जरा, नहीं थोड़ा चरण स्पर्श कर ले इन लोगों के। नहीं, कहाँ से आते हो भाई साहब आप लोग? कैसे कैसे संविधान बनाए भाई साहब, हैं? ये मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो हिंदू हैं, इनको पूरे खात्मा करने का तभी प्लानिंग कर ली थी बिल्कुल एकदम चक 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 जड़ से ही। अरे ऐसे नहीं, ऐसे उखाड़ देंगे जड़ से, ऐसी तैयारी थी। बहुत बढ़िया ना, एकदम बेहतरीन है भाई साहब। मतलब वैश्य नहीं बन सकते, क्षत्रिय नहीं बन सकते और ब्राह्मण नहीं बन सकते। बन क्या सकते हैं? पाल हैं तो पॉल बन जाएंगे।
शाबाश, जियो राजा, गजब है, क्या कमाल है भाई। इस संविधान को, अगर ऐसा संविधान है तो बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता था, सनातन धर्म में, सनातन परंपराओं में कभी ऐसा नहीं था। ये तो बाद की बातें हैं, योग्यता के आधार पर आप अपना चुन लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, बात खत्म, ठीक है ना, क्लियर है। मैं नहीं कह रहा जिसको केस करना ना, ये जो मोड़ी बैठी है गोरी चिट्टी सी, यार पकड़ लियो, हाँ जाए तो वीडियो चला रहा हूँ, मैं पागल हूँ, उसको फेमस करूँगा, हाँ। माधे गुरु जी जस्ट डोनेटेड टू गौ सेवा राम मंदिर, क्या है? त्रिपिटक का ये ज्ञान हमारे भारत के भगवान बुद्ध ने दिया होगा, क्योंकि मीडियल एज तक इवन बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी मनुस्मृति ही एज अ लॉ बुक यूज होता है। कहाँ कहाँ मनुस्मृति चलाते थे भाई, जरा देखें। हाँ हाँ हाँ, बुद्धिस्ट लॉ म्यांमार, थाईलैंड, हैं कंबोडिया, इंडोनेशिया, ले भैया सब जगह हो रहा था। ये तो कमाल कर दिया भाई साहब, मनुस्मृति चल रही थी भाई साहब। संविधान क्या था? मनुस्मृति ही संविधान था। फिफ्थ सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवलर आता है जिसका नाम है फ्रे हिन। वो बताता है कि भारत दुनिया का एजुकेशन कैपिटल है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में हिंदू और बुद्धिस्ट जातक, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण आचार्य से एक साथ उच्च शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। कौन कौन? हिंदू और बुद्धिस्ट आकर सब लोग एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब हमारा बोर्ड ऑफ सब लोग एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। चाइनीज़ जो यहाँ पर आया था, जिनके बारे में बता रही, दार्शनिक था जो यहाँ एजुकेशन लेने आया था, उसने एक और चीज़ बोली थी। बोले विश्व के अंदर मैं घूमा, मैंने पूरे विश्व में इतने सब्जेक्ट नहीं देखे जितने अकेले नालंदा में पढ़ाए जाते हैं। और वो वहाँ का टॉप नॉच एजुकेटर या एजुकेशनिस्ट या यूँ कह लें सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति था। और यहाँ के वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान तो यहाँ के जो दरबान जो खड़ा है ना गेट पे, उसको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। तो बेसिकली किया क्या गया, एक फर्जी इतिहास लिखा गया, एक फर्जी पूरी बातें लिखी गई। हमारे लोग उसको मान रहे हैं सर, बाकियों की छोड़ दीजिए। हमारे लोग कहते नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। सर एक बात बताइए, जब मनुस्मृति के अंदर एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है, चाइना के अंदर वो बंदा बोल रहा है, दुनिया के लोग आके बोल रहे हैं भाई साहब भारत में कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, फिर ये बात कहाँ से आ गई? अब जिसको बुद्धि नहीं हो नहीं पढ़ सका वो बात एक अलग है, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें फर्जी फर्जी फिल्में बनाई गई हैं, अब पता नहीं क्या क्या इतिहास लिखा गया साहब, फर्जी इतिहास, टोटल फ्रॉड। वो कहते कुएं से पानी नहीं पीने देते, हम आज तक वो कुआं ढूंढ रहे हैं जो दलितों के लिए अलग से खुदा था कि ये दलित वाला ही है, हमें दिखा नहीं भाई साहब। पानी नहीं पीने देते तो अछूत मतलब छू नहीं सकते थे। 7 पीढ़ी हो गई मेरे घर में, ज़्यादा हो गई 7 पीढ़ी से, वैद्य का काम करते नाड़ी पकड़ के हाथ की, तो फिर तो उनका इलाज ही नहीं होता होगा, फिर तो जब महामारी फैलती हुई सब मर जाते होंगे। हर व्यक्ति की अलग दवा बनती है, आपको मालूम नहीं होगा शायद, आयुर्वेद के बारे में बता दूँ, हर व्यक्ति की अलग दवा बनती है, उसके गुण दोष के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार। एक ही बीमारी की अलग अलग दवा बनेगी सर। हाँ, ये नहीं कि सबको एक जैसा दे दिया, वो नहीं है आपका पैरासीटामोल 1800 mg ठोक दो किसी को भी, ऐसा नहीं होता आयुर्वेद में। कोई भी अगर अच्छा आयुर्वेद आचार्य आपके पास में होगा तो कभी भी आपको ऐसे दवाई नहीं देगा, वो पूरा आपको देखेगा, आपकी सारी बातें सुनेगा, समय लगाएगा, नाड़ी पकड़ेगा, उसके बाद आपको दवा लिखेगा। और सेम बीमारी आपको और आपके घर में होगी, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा दवा में, एक बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती है ना, ठीक है ना। तो फिर इलाज भी नहीं होता इस हिसाब से। बाहर आ जाइए इन फर्जी बाड़ों से, है ना। तो मेरे ख्याल से वो मेरा गोलगप्पा जो था, जवाब मिल गया होगा भैया आज आपको, चिराग जी, जवाब मिल गया होगा आपको, है ना। कभी भी जो है सर, बुद्ध भी तो विष्णु जी के 23वें अवतार है ना, एम आई करेक्ट? क्या है, अवतार तो अपन लोग बनाते हैं, है ना। तो अपन ने माना, बनाया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जिसमें अगर हम जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा, इसलिए ना जाएं तो अच्छा है ना। सो बेटर यही है कि हम ये मानकर चलें कि सब हम लोग एक हैं, और ये सब जो भटकाने का एक जो प्रयास किया जा रहा है, लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे दूर रहना है, ठीक है। तो सैनी साहब जवाब मिल गया आपको मेरे ख्याल से। उनको चुनना उनके लिए बेहतर क्या है, हमने बता दिया, हम तो किसी के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो अब वो चुने क्या चुनना है। चलिए, और धन की क्या स्थिति है भाई बता